सभी को राम राम। आज हमारी किसी से बात हो रही थी। बात करते करते हाल चाल वगैरह करते करते मतलब कैसे हो, क्या करते हो, जान पहचान के ही थे। और तो उनसे हम लोगों ने कभी मतलब फेस टू फेस बात नहीं हुई। बात करते करते पूछने लगे कितने बच्चे हैं, आप क्या करते हो। बातें काफ़ी अच्छी कर रहे थे वो। कह रहे हैं कि हाँ 18-20 हज़ार महीने कमा लेता हूँ और ये पत्थर फर्श लगाने वाला काम करते हैं। मैं बोली उसमें तो बहुत कमाई है, 18-20 हज़ार से भी ज़्यादा है। तो मैं से बात करने लगी तो मैं पूछी उनसे कि आपके पास कितने बच्चे हैं। तो कह रहे हैं कि 2 बेटे हैं। अच्छी बात है। तो मैं बोली कि और तो कुछ नहीं, मैं बाहर रहता हूँ, बीवी और 2 बच्चे गांव में रहते हैं। और भी परिवार के जो भी है भाई हैं सब अपना अपना कमाते हैं, खाते हैं। तो मैं बोली इतना अच्छा पैसा कमाते हैं तो कुछ पैसों के लिए कुछ और किए हैं बच्चों के लिए कि नहीं। हमसे कह रहे हैं वो बच्चों के लिए क्या करना है, 2 बेटे हैं, हमको तो लेना है, बस खाओ कमाओ खुश रहो। उनका जवाब आया। तो मैं बोली अच्छा, मतलब 2 बेटे हैं तो सिर्फ आपको लेना है और खाओ कमाओ खुश रहो, मतलब कुछ रखना नहीं है। मतलब नहीं, किसके लिए रखना है। मैं बोली अच्छा सिर्फ लेना है, क्यों बेटे के लिए कुछ नहीं करना है। तो बड़े हो जाएंगे अपना कमाएंगे। हम बोले अच्छा। कह रहे हैं इतना खर्चा करता हूँ उन लोगों के ऊपर इसीलिए कि मतलब बचा के रखूं। तो मैं बोली कि क्या तो प्राइवेट में पढ़ाता हूँ बच्चों को। मैं बोली अच्छा, अच्छी बात है। क्योंकि गांव में ना लोग अपने बच्चों को जब प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो उसको मतलब बहुत अधिक समझते हैं ना कि मतलब मैं देखो कैसा हूँ, मैं प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, आप पढ़ा रहे हैं, आप अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो आप ये शब्द बोले ना कि मतलब हमारे पास हमारे पास 2 बेटे हैं, हमें तो सिर्फ लेना है, हमें क्या करना है इतना पैसा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड आप बोले ना कि मुझे तो सिर्फ लेना है, ठीक है, आप मतलब 2 बेटे के पिता हैं तो आपको लेना है। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो बेटी ना आपके घर में आएगी ना बहू बन के, आप उससे ये उम्मीद मत रखिएगा कि वो आते आते सीधी गिलास में पानी और सीधी थाली में आपके लिए रोटी, आते आते वो गरम गरम और ठंडा पानी ला के दे, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। क्योंकि जो दे के आएगी ना, फिर वो आपका बर्तन और आपका रोटी, वो भी आज के ज़माने में रोटी करने के लिए नहीं आएगी, फिर वो बहू आएगी, काम वाली नहीं आएगी। इतना ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, आप जब ये बात बोले कि हमें क्या करना है पैसा, यानी मतलब आपके पास लड़की नहीं है तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना कमाई नहीं बचाना है, बस कमा के उड़ा देना है, पीना खाना ये वो, मतलब बस यही है आपका। आपकी सोच से ना मैं थोड़ा देर के लिए बहुत हो गई थी कि देखिए इन्हीं के जैसे माता पिता ना आज के डेट में जाके देखिए वृद्धा आश्रम में अपना पूरा बुढ़ापा कैसे गुजार रहे हैं। वो शायद आपके जैसे ही होंगे, उनका भी सोच ऐसा ही होगा कि 2 बेटे हैं, उनसे तो बस हमको लेना है, फिर हम पैसे अपना क्यों बचाएं, हम अपना उड़ाएं खाएं मस्त रहें। ऐसा सोच मत रखिए।
आप अपने लिए अपनी कमाई ज़रूर बचा के रखिए। तो एक कहावत है ना हमारे पूर्वजों की कि बेटा के माई रानी, मतलब जब तक बेटा शादीशुदा नहीं है तब तक बेटा के माँ जो होती हैं उनके पिता राजा रानी होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब जिस अकड़ से वो हमको बता रहे थे कि हमको क्या करना है पैसा, हमको तो सिर्फ लेना है। तो ऐसे ही ऐसे माता पिता जब तक बेटा अनमैरिड होता है तब तक वो राजा रानी जैसे रहते हैं। जैसे बेटा मैरिड हुआ, बहू घर में आई, फिर ध्यान रखना, बेटा के माई रानी और बूढ़ समय में भरती हैं पानी। ये हमारा कहावत है। तो ऐसा सोच मत रखिए। आप ये सोच रखिए कि आज हम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, तो हम मतलब अपने कमाई को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम सही इस्तेमाल करें, उसको बचा के रखें अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी, अपने माता पिता के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ऐसा सोच लेके मत रहिए। नहीं तो हमको लग रहा है इसीलिए वृद्धाश्रम में इतना भीड़ हो गया है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका ये सोच है, ये घमंड है कि मेरे पास तो 2 बेटे हैं। ऐसे मत सोचिए। अगर आपको घर बसाना है और 2 बेटे के बदले 2 बेटी भी लेकर आना है तो आप ये मत सोचिए कि हमारे पास तो 2 बेटे हैं, हमें क्या करना है पैसा। ऐसा सोच मत रखिए। पैसा बचा के रखना है। हमने यही कहा था ना कि पैसा 2 पैसा जोड़ के अपने लिए जीवन बीमा रख लीजिए, ताकि वो कल को आपके जैसे जैसे उम्र ढलता जाएगा वो आपके लिए आरामदायक होगा, जो 2 पैसा जोड़ के रखे रहिएगा। चलिए कोई बात नहीं, क्या पता कई ऐसे लोग होंगे ना जिसका ये सोच होगा। हमारे पास भी 2 बेटे हैं, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने लेना है। सच में हमें इतना टेंशन हो जाता है ना कभी कभी कि 2 बेटे हैं, इनको मतलब जो भी करेंगे बराबर से करेंगे और दोनों को हम कोशिश करेंगे, बाकी परमात्मा और उनकी किस्मत, उनकी कर्म, अच्छा से अच्छा जितना हो सके हम उनके लिए करेंगे। और हमने तो सच में हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं कि हमने ये लेना है, हमने वो लेना है। नहीं, हम अपने बच्चों को कामयाब करेंगे, उनके पैरों पे खड़े करेंगे। और किसी भी पिता से वो अपना बेटी दे देंगे ना, हमारे लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बाकी आगे भगवान जाने, हमारा अभी तो यही सोच है। परमात्मा करे ऐसा ही सोच आजीवन रहे। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी पिता के 4-5 लड़की है ना, तो पिता बुढ़ापे में शायद सुकून से ज़िंदगी का गुजार लेगा। लेकिन अगर किसी पिता के अकेला या 5, 4, 3, 2 सिर्फ बेटा है ना, तो समझ लीजिए उसका बुढ़ापा डगमगा सकता है। आज देखिएगा अक्सर 90-95% बेटी अपने माता पिता का और अपने ससुराल दोनों का ख्याल रख लेती है। अगर उनको मतलब अगर 4, 3, 5, 2 बेटी है ना किसी पिता और किसी माता के पास, तो वो क्या करेंगे ना, मतलब सीरियल नंबर से क्या कहते हैं पाली बांध लेंगे कि कल वो
6 महीने बाद हो जाएगी, 4 महीने बाद हो जाएगी, 3 महीने बाद दूसरी बहन जाएगी। ऐसे कर कर के वो मम्मी को ना कभी मतलब अकेला नहीं छोड़ती हैं। जिनके पास बेटी हैं और उससे भी जब बेटियां थक जाती हैं ना, जब उससे भी मतलब उनके घर ससुराल में भी जिम्मेदारी बढ़ जाता है, तो वो क्या करती हैं, उनके पास बेटी है बेटा है, कहेंगी जाओ तुम नानी के पास रहना। नानी के पास जाके नानी को कम से कम 1 गिलास पानी तो देगा, साथ में उसके सोएगा। तो अगर बेटी है तब तो और अच्छा है, उसको नानी को रोटी बना के देगी। ठीक है, तो अगर 4-5 जिस पिता की लड़की है ना, शायद वो पिता अपना बुढ़ापा सुकून से गुजार लेगा। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी तो होती हैं, लेकिन उतनी परेशानी नहीं होगी जितना 2 बेटे के माता पिता परेशान होंगे। परमात्मा ना करे अगर बहू अच्छी नहीं मिली तो समझ लेना ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये गुमान, अकड़, घमंड नहीं पालना है कि हमारे पास तो 2 बेटे हैं, हमें पैसे की क्या बचत करना, ये करना वो करना। ये कहने की बात है। करने के लिए ये शब्द अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप बहुत पछताइएगा। ऐसा वर्ड किसी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए।